स्टूडेंट्स, ये बोरबरी का एक मॉडल है आपके पास, जिसमें आज आप जानेंगे कि किस तरीके से किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। यानी किसी एटॉम में जो उसके ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, कि हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, उसके लिए बोरबरी का एक मॉडल फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था? 2n स्क्वायर। गुड। तो इसके अनुसार चलेंगे। तो पहला एलिमेंट का जो एटम वो ले लिया इसमें हाँ, ब्रेल से इसमें लिखा हुआ है कार्बन, है ना। ब्रेल से भी लिखा हुआ है और प्रिंट में भी लिखा हुआ है। इसको हाँ रोहित, इसको लगाइए इसके न्यूक्लियस पे। हाँ, तो ये हाँ, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। जो ये लगाया है एलिमेंट कार्बन, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, तो जिससे वो आसानी से न्यूक्लियस में भी क्या है वहाँ पे आयरन की एक डिस्क लगा रही है जिससे वो चिपक गया उसमें ना। अब आपने कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो पहले जो अब 2n स्क्वायर, तो यानी पहली सेल में n = 1, तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो कार्बन के पहले सेल में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, ये मोती जो हैं ये इलेक्ट्रॉनों को बता रहे हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉन लगा दिए इसमें, एक पाइप का सर्कल सा है, उसमें हम उसको सेल बता रहे हैं, उसमें मोतियों को हमने इलेक्ट्रॉन बताया है। और इस तरीके से यहाँ ये रोहित जो स्टूडेंट से ये पहली सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया है ना। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, ये अपने आप में 2 सेल कंप्लीट होते हैं पहली सेल में। ठीक है, अब बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए कार्बन के? 4 नहीं, 4। अब दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 4। लगाइए सेल में पहले, फिर उसको वहाँ पे आप फिट करेंगे, वहाँ लगाएंगे। यस, इस तरीके से। यस, काउंट करके 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करिए इसमें। और यस, और इसको दूसरी जो सेल है, दूसरी जो ऑर्बिट है ना, इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल। ब्रेल में भी इसको लिखा गया है, KLM करके नाम दिया गया है। इसको दूसरी ऑर्बिट, दूसरी सेल में लगाइए। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से। यस, तो ये आपका क्या हुआ? ये कार्बन का क्या हुआ? कार्बन का मॉडल बताया गया है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन मॉडल है ये बताया। अब इसको दूसरा कोई एलिमेंट लीजिए आप। ये जो आपके पास एलिमेंट्स है, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए या कोई भी और है। हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो ये तो एक ही सेल को पूरा करेगा। आप ये कौन सा है? ये वाला इधर, ये सर एल्युमिनियम को लीजिए। हाँ, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है उसमें ब्रेल से, एल्युमिनियम लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। 13 इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो जो बोरबरी का जो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यस, तो पहला सेल पूरा कीजिए रोहित। पहले तो एल्युमिनियम को लगाइए वहाँ पर न्यूक्लियस में, ताकि ये बताए कि हम एल्युमिनियम का एलिमेंट का जो है वो उसका एटॉम तैयार कर रहे हैं, उसका ना इलेक्ट्रॉनिक मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस, अब इसको लगाइए इसमें। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे फर्स्ट सेल में, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। गुड। अब 2n स्क्वायर, यानी n की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यस, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरी सेल में, दूसरी ऑर्बिट में। तो ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन लगे, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये मोतियों को हम इलेक्ट्रॉन माना है हमने। तो दूसरी सेल में इस तरीके से रोहित गौरव ने वो इलेक्ट्रॉन को उसमें लगाया, और इस तरीके से दूसरी सेल में, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 अपने आप में, जब तक पहली ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होती तब तक नेक्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। अब दोनों ऑर्बिट्स कंप्लीट है, पहली में 2, दूसरे में 8। अब बाकी कितने रिमेनिंग कितने है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड जो आपकी ऑर्बिट है, थर्ड जो सेल है, जो थर्ड एनर्जी लेवल है, उसमें आएंगे बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे। और इसको रोहित इसको लगाइए। जो थर्ड, जो आउटर मोस्ट जो सेल इस मॉडल में बताया गया। वैसे तो इसमें और भी सेल्स बनाई जा सकती थी, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा स्पेस लेती। तो इसी तरीके से हम ऐसे भी किसी का, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ ऋतिक, मैग्नीशियम का 11 है एटॉमिक नंबर 12 होता है ना। तो वो भी 2, 8, 2 आएगा। किसको है? जिसके 4 सेल में जाएंगे।
कैल्शियम, सर कैल्शियम कैल्शियम का कितना होता है? सर 40 सर 20 20। तो क्या पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8, 2 है ना। तो इस तरीके से उसका कंप्लीट होता है। ये एक आपको जो है ये बोरबरी का मॉडल जो आप लोग समझ पाए हैं, इस जो ये मॉडल बनाया है इसको इसमें ग्रुप्स बनाए गए थे ऑर्बिट्स को बताने के लिए, ऑर्बिट्स को बताने के लिए ग्रुप्स बनाए, सर्कुलर ग्रुप्स बनाए गए थे। तो जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। कुछ समझ में आया अच्छे इस मॉडल के माध्यम से? चलिए गुड।